जय हिंद। आप सभी को एसएससी क्लासेस में स्वागत है। करंट अफेयर के हम न्यू सीरीज लेकर आए हैं आपको, जिससे कि चल रहा था करंट अफेयर। उस करंट अफेयर में आ गया ये 2023 का जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको एग्जाम में रहने वाला है ना। जैसे कि टॉपिक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 का जो मिला है वो चीज़ को जिक्र करते चलेंगे। फिर नेक्स्ट अगला टॉपिक देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की पूरा चीज़ को कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पापुआ न्यू गिनी, है ना। ये एक छोटा सा देश है जहाँ की जनसंख्या 60 लाख जनसंख्या, यहाँ हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे, उसके बारे में जिक्र करते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा तो टेम्पल्टन पुरस्कार के 2023 के बारे में ये जिक्र करते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो नेक्स्ट है आपको पुलित्जर पुरस्कार की जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक आपके एग्जाम से यहाँ से प्रश्न बनता है। यहाँ नेक्स्ट आगे देखिएगा तो लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023, ये चीज़ को कवर करेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर देखेंगे आईफा पुरस्कार, है ना। इसके साथ साथ सभी को हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्ट को बैकग्राउंड को भी देखते चलते हैं जो एग्जाम में ये जहाँ से आपको प्रश्न बनता रहता है। तो अभी तक आपने एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि समय समय पे आपको जो वीडियो अपलोड किया जाता है एसएससी क्लासेस पे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सीधा मिल सके और आप जल्द से जल्द देख सके, है ना। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिए एसएससी क्लासेस को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन से आप ना चूक सके और वीडियो आपको समय समय पे दोस्तों मिल सके, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे क्या चीज, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, यह पुरस्कार आपको प्रत्येक वर्ष की अगर बात किया जाए तो प्रत्येक 1 वर्षों पर यह पुरस्कार आपको दिया जाता है ना। प्रत्येक 1 वर्षों पर यह पुरस्कार 1 वर्ष पर यह पुरस्कार आपको दिया जाता है। बात करते हैं यह लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, जो लता दीनानाथ के अगर जानते हैं तो लता दीनानाथ, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि इस बार की 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया, 2022 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि यह लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, इसका विषय बिंदु क्या चाहिए, किस लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, यह जानना अवश्य ही जरूरी है। जैसे कि अगर बात करते हैं तो यह विषय ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो राष्ट्र के लोगों और समाज के, है ना, महत्वपूर्ण योगदान देता हो। राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता हो, उसको दिया जाता है आपको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, जो आपको 24 अप्रैल को आशा भोसले को दिया गया है ना। आशा भोसले को यह आपको दिया गया है, किसका, तो 24 अप्रैल 2023 को आशा भोसले को दिया गया है। तो आप एक चीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है ना। आपको मालूम आ गया होगा कि किसको कहा जाता है, उत्तर भी आपको मालूम है। अब जरूर ही कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप हंस रहे हैं कि हमको आंसर मालूम है, क्या चीज कि ये जैसे कि बताए हैं अभी आपको स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो ये आप अवश्य ही बताएंगे। तो 24 अप्रैल 2023 को आशा भोसले जी को, है ना, यह पुरस्कार आपको दिया गया है। कब, तो 2023 का। 22 का अगर पूछा जाए आपसे तो आप बताइएगा कि 22 का पुरस्कार यह लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 का किसको मिला है, तो यह श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है ना। अगर इसी चीज को हम लोग देखते हैं, यह हम पुरस्कार की अगर बात किया जाए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो बहुत ही महत्वपूर्ण, यह सभी टॉपिक आपके एग्जाम भी ऑफ पॉइंट से है ना। जैसे कि बात करते हैं करंट अफेयर, करंट अपने आप में ही एक अलग पैटर्न उसका है और कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। अगर बात करते हैं बीपीएससी 69 की अगर बात करते हैं, जो एग्जाम अब आपको होने वाला है, फॉर्म अभी भरा ही रहा है ना। जो आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की अगर बात किया जाए तो उसका आपको एग्जाम होने वाला है, बिहार पुलिस का। तो यह सभी सेक्टरों की अगर बात करते हैं तो करंट आपको वहां पूछा जाएगा, है ना। जैसे बीपीएससी हो गया तो वहाँ तो आपको एकदम फिक्स है। बीपीएससी की अगर बात करते हैं तो वहाँ 25 से 30 नंबर बीपीएससी वह पूछती है यहाँ से आपको करंट अफेयर, जो आपको एग्जाम बनाने में, एग्जाम को पीटी क्वालिफाई करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक पैटर्न रहता है। क्या चीज़ का, करंट अफेयर का रहता है, जिसके बारे में हम लोग अभी क्या है कि इसके बारे में कवर कर रहे हैं। आप एसएससी क्लासेस से जुड़कर अपने करंट अफेयर को ज़्यादा अच्छे से अच्छे कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे
तो ये चीज़ को देखेंगे, देखिएगा तो यह पुरस्कार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यह मुंबई में आयोजन होता है ना। अब मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि रहता है। क्या चीज़ का? तो मास्टर दीनानाथ जी का पुण्यतिथि रहता है और यह मुंबई में आयोजन होता है। उसी आयोजन के दौरान क्या होता है कि यह पुरस्कार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार को क्या किया जाता है, घोषणा किया जाता है, जो इस बार के आपको 2023 का किसको दिया गया है? आशा भोसले जी को, है ना। और 2022 में श्री नरेंद्र मोदी को, जो हमारे भारत के क्या में प्रधानमंत्री है, तो 15वें क्रम की प्रधानमंत्री है ना। जो अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत यह आपको 2000 कब में होता है? तो 2005 में, है ना। 2005 में इसकी शुरुआत होता है। किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब से होता है? तो 2005 में। और इस समय जब शुरुआत होता है तो इस समय नाम क्या रहता है? तो अभी आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, लेकिन इससे पहले इसका नामकरण कुछ अलग रहता है। वो नाम आप क्या है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या रहता है इनका नाम? ये नाम किस नाम से जाना जाता है 2005 में? तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के नाम से, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के नाम से जाना जाता है। क्या चीज़? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। जो अब आपको यह प्राइज की अब यह बात करते हैं तो किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। प्रथम बार अगर आपसे पूछ लिया जाए सीधा प्रश्न आपको, है ना, कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रथम बार किसको मिला है ना। अगर बात करते हैं तो प्रथम बार अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम बार यह पुरस्कार किसको मिला है, तो आप याद रखेंगे इस्माइल कादरी को। क्या? किसको? तो इस्माइल कादरी को। तो आप याद रखेंगे, यहां पे जैसे लिख देते हैं, इस्माइल कादरी को आपको यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बुकर, है ना, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है आपको। इसकी शुरुआत आपको 2005 में होता है। जैसे कि अगर बात करते हैं नेक्स्ट, अगर देखिएगा यहाँ पे, तो यह पुरस्कार आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस बार 2023 की यह आयोजन कहाँ किया जाता है? लंदन में। कब? तो 24 मई 2023 को इसका आयोजन किया जाता है। आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की इस बार की घोषणा कहाँ होता है? तो आप लंदन में, आप याद रखेंगे। कब? तो 24 मई 2023 को, है ना। यह पुरस्कार आपको बल्गारिया की अगर बात करते हैं, यह पुरस्कार बल्गारिया के लेखक रहता है। कौन? बल्गारिया के लेखक कौन? तो जॉर्जी गोस, है ना, जॉर्जी गोस्पोदिनो, जॉर्जी गोस्पोदिनो यह रहता है आपको बल्गारिया के, जो हिंदी में क्या करते हैं? अनुवाद करते हैं, है ना। इसी हिंदी में अनुवाद करते हैं, तो इसे हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं कौन? तो एंजेला राडेल द्वारा यह अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। ये जो पुरस्कार आपको है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो हिंदी में लिखा जाता है उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, इसीलिए यह पुरस्कार यह दिया जाता है। इसका राशि भी अगर देखते हैं, अगर बात करते हैं आगे, यह अनुवाद क्या था? उपन्यास अगर याद रखेंगे आप लोग, जैसे कि बात करते हैं इसका उपन्यास क्या है? तो उपन्यास टाइम शेल्टर। क्या है उपन्यास? तो टाइम शेल्टर है। जीतने वाले की राशि कितना मिलता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में? तो 50,000 पाउंड दिया जाता है। 2022 में अगर आपसे सीधा प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में किसको मिलता है, तो आप याद रखेंगे गीतांजलि सीरी को। गीतांजलि सीरी को, जो कहाँ के रहते हैं? भारत के। उपन्यास क्या है? तो टाम्बे, है ना, टाम्बे ऑफ सैंड के लिए, टाम्बे ऑफ सैंड के लिए, टाम्बे ऑफ सैंड, है ना। उपन्यास क्या है? टाम्बे ऑफ सैंड, है ना, टाम्बे ऑफ सैंड के लिए। रेत समाधि, है ना, रेत समाधि, जो किसमें लिखा जाता है? हिंदी में। और इसको अनुवाद करते हैं किसमें? अंग्रेजी में। कौन करते हैं अनुवाद? तो देखिएगा, तो डेजी रॉक बेल, है ना, डेजी रॉक बेल के द्वारा यह अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया जाता है। तो इस तरह से आपने याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न पे जैसे कि देखते हैं यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी को, जैसे कि यहाँ पे लता दीनानाथ मंगेशकर कवर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय
पुरस्कार, बुकर पुरस्कार कवर किया यहाँ पे। पपुआ न्यू गिनी को देख लेते हैं, उसके बाद आपको इधर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। जैसे कि अगर बात करते हैं पपुआ न्यू गिनी के बारे में, तो पपुआ न्यू गिनी जो एक छोटा सा आइलैंड द्वीप है ना, छोटा सा एक देश है जहाँ की जनसंख्या आपको दोस्तों मात्र 60 लाख जनसंख्या की आसपास जनसंख्या। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री फिलहाल ही आपको गए हुए थे, जो आपको न्यूज़ में भी, पेपर में भी आपको देखने को मिला था कि वहाँ पपुआ न्यू गिनी की प्रधानमंत्री, है ना, हमारे भारत के प्रधानमंत्री 36 इंच के सीना, है ना, उनको पाँव छू रहे थे पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री। अब क्यों? क्योंकि एक छोटा सा देश में हमारे देश की, है ना, जो एक विकासशील देश अब विकसित देशों में गिनती होने वाले हैं जल्दी। तो वैसे में हमारे भारत की अगर बात करते हैं इतना बड़ा, तो ये भारत एक छोटे सारे देश में जाते थे, इससे वो खुशी प्रसन्न होके कहते हैं ना कि आपके दरबार पर, आपके दरवाजे घर पर कोई सेलिब्रिटी शाहरुख खान आ गया या मोदी जी आ गए, तो आप तो फूले ना फूले समाइएगा, है ना। कहाँ उठाना, कहाँ बैठाना, क्या खिलाना, क्या पिलाना, आज तो हम स्वर्ग से जैसे कि मिल गए, है ना। तो इस तरह से यहाँ भी एक छोटे से देशों की बात करते हैं, इससे बहुत सारे सीखने को मिलता भी है हमको। जैसे तो एक छोटे से देश में जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह से उनको सम्मान किया जाता है, और सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ये आप याद रखेंगे जैसे, है ना। या आपको पपुआ न्यू गिनी की बात करते हैं तो 21 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जाते हैं। कब? 21 मई 2023 को, है ना। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन थे आप याद रखेंगे? जेम्स मरोपे। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरोपे है ना। तो उन्हीं के द्वारा अगर बात करते हैं तो पपुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान, न्यू गिनी की अगर बात करते हैं तो पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान, पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान हमारे भारत के प्रधानमंत्री को दिए गए हैं। किसको, क्या चीज से दिए गए हैं? तो ग्रांड कंपेनियन, है ना, ग्रांड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए गए हैं। तो अगर बात करते हैं क्या चीज़ के बारे में, तो पपुआ न्यू गिनी, है ना। पपुआ न्यू गिनी हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कैमे क्रम के हैं, 15वें क्रम के हैं प्रधानमंत्री, जिन्होंने 21 मई 2023 को कहाँ गए हुए थे? तो यह पपुआ न्यू गिनी गए हुए थे। तो वहाँ के सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं किसको? मोदी जी को। क्या है सर्वोच्च सम्मान? वह आप याद रखेंगे, पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है तो ग्रांड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए गए हैं, है ना। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं टेम्पल्टन पुरस्कार के बारे में। अगर बात करते हैं टेम्पल्टन पुरस्कार, तो टेम्पल्टन पुरस्कार यह आपको 2000 की अगर बात करते हैं 23 का, तो 2023 में टेम्पल्टन पुरस्कार के आयोजन आपको कहाँ किया जा रहा है? तो यह आपको किया गया है यहाँ पे, जैसे कि बात करते हैं तो यह अफ्रीका में, है ना। टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 का कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो यह आपको, ये जैसे कि बात करते हैं तो यह आपको अफ्रीका में आयोजन हुआ है ना। टेम्पल्टन पुरस्कार ये आप याद रखेंगे कि टेम्पल्टन पुरस्कार, ये आपसे पूछ दिया जाता है प्रश्न कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 में, है ना, कहाँ आयोजन हुआ है? तो आप क्या याद रखेंगे? याद हो गया होगा आपको, है ना, क्या चीज़? अफ्रीका। इससे पहले आप एक चीज़ को बता देते हैं कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2000 अगर बात करते हैं टेम्पल्टन पुरस्कार की अगर बात करते हैं 2022 का, है ना। अगर आपसे सीधा प्रश्न आता है कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 में किसको मिला है, तो आप याद रखेंगे, है ना, फ्रैंक, है ना, क्या चीज़? तो फ्रैंक विलजेक, है ना, फ्रैंक विलजेक को 2022 को आपको क्या चीज़ मिलता है? टेम्पल्टन पुरस्कार, है ना। तो ये चीज़ को आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे और 1-2 मरतबा वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जो टॉपिक आपको एक देखते हैं अपने आप में एक सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। जैसे कि बात करते हैं आप आगे यहाँ पर देखिएगा तो टेम्पल्टन पुरस्कार की यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? तो आप याद रखेंगे एडना, है ना, एडना अदन इस्माइल को 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है आपको मई 2023 में, यह आप याद रखेंगे।
कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 में किसको मिला है, तो एडना अदन को, है ना, एडना अदन इस्माइल को 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है मई 2023 में। शुरुआत अगर बात करते हैं इसका, है ना, किसका, टेम्पल्टन पुरस्कार की अगर बात करते हैं शुरुआत, है ना, तो शुरुआत आपको जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा 1973 में होता है। किसमें, कब, तो 1973 में। क्या चीज़ का, टेम्पल्टन पुरस्कार की शुरुआत आपको जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा सन 1973 में आपको इसको किया जाता है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए, है ना, कि टेम्पल्टन पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया है, तो पहली बार आपको 1973 ईस्वी में मदर टेरेसा को दिया गया है, जो विदेशी होते हुए भी हमारे भारत में आकर यहाँ स्थित होते हैं, रहते हैं, और कई वर्षों तक ये हमारे भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित रहते हैं। और यह गरीब लाचार बेरोजगार आदमी को, पीड़ा वाले व्यक्ति को, स्वास्थ्य संबंधित पूरा खराब व्यक्ति, स्वास्थ्य पूरा, पीड़ा, घाव, है ना, यह सभी चीज़ों को वो अपने हाथों से, है ना, साफ सुथरा करना, देखभाल करना, इस तरह के इन्होंने क्या किए हैं, इसमें यह मदर टेरेसा का योगदान रहा है। जैसे स्वास्थ्य संबंधी आप देखते होंगे, अभी तो आप क्या है कि बगल से कोई कचरा जो गंदा सर लगा रहता है बच्चे को, तो उसको आप छूते नहीं हैं, है ना, छूना तो दूर की बात है, उसको देखकर आप हट जाते हैं, है ना। लेकिन ये मदर टेरेसा के आज कहते हैं ना कि आप रहे या ना रहे, लेकिन कुछ ऐसा कर जाइए कि आपको न होने पर भी क्या आपको याद किया जाए। तो जैसे कि यही बात करते हैं मदर टेरेसा, तो यह स्वास्थ्य संबंधित, गरीबी, लाचार सभी को हेल्प करते थे जितना उनसे हो सकता। इसके साथ साथ इन्होंने फाउंडेशन भी एक क्या करते हैं, बनाते हैं बंगाल में। इस फाउंडेशन के दौरान सभी स्वास्थ्य बिगड़ते हुए बीमारी, है ना, वो जहाँ तक जितना होता तो वो अपने हाथों से, है ना, अधिकांश वो अपने हाथों से साफ सुथरा करना। वह बड़ा बड़ा घाव हाथ में देखते हो, शरीर में देखते हो, फुंसी घाव एकदम पूरा मरीज पूरा के पानी पूरा आ रहा है शरीर से, घाव से, तो उस तरह के पूरे को अपने हाथों से साफ सुथरा करती थी। तो इसीलिए आपको यह टेम्पल्टन पुरस्कार है, तो यह टेम्पल्टन पुरस्कार आपको यही क्षेत्रों में मतलब स्वास्थ्य हो गया, है ना, स्वास्थ्य संबंधित आपको हो गया, हेल्प करते हैं इस तरह से स्वास्थ्य संबंधित आप बनाकर, तो इसीलिए यह पुरस्कार आपको दिया जाता है। तो इस बार के आप याद रखेंगे क्या चाहिए, टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 में किसको मिलता है, तो एडना अदन इस्माइल को, जो मई 2023 में दिया गया है। शुरुआत आपको कब होता है, तो शुरुआत आपको जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा सन 1973 में शुरू किया गया था। इसकी राशि आपको कितना मिलता है, $1.5 मिलियन से भी अधिक यह पुरस्कार में दिया जाता है। पहली बार तो हम बता दिया है कि टेम्पल्टन पुरस्कार पहली बार किसको मिलता है, तो मदर टेरेसा को दिया जाता है सन 1973 ईस्वी में। कि अगर बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर तक देखें, अब यहाँ पर देखते हैं ये पुलित्जर पुरस्कार के बारे में आपको हम बता चुके हैं, तो आपको स्किप करके जैसे कि बता देते हैं। पुलित्जर पुरस्कार एक मतलब रिपीट कर देते हैं, क्षेत्र क्या है, तो पत्रिका, साहित्य, ड्रामा, संगीत के क्षेत्रों में यह दिया जाता है। 2023 का पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में क्या किया गया है, 8 मई 2023 को इसका दिया गया है ना। पत्रिका में पुरस्कार में अगर बात करते हैं, तो पत्रिकाओं में पुरस्कार किसको मिलता है, जनसेवा, है ना, जनसेवा, इन्वेस्टी रिपोर्ट व फीचर राइटिंग आदि के कुल 15 पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं, सभी मिलाकर 15। जनसेवा का अगर बात किया जाए, जनसेवा का पुलित्जर एसोसिएशन प्रेस के स्टाफ को यह दिया गया है। क्या चीज़ का, तो अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो जनसेवा पुलित्जर एसोसिएट प्रेस को स्टाफ को यह पुरस्कार दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार, है ना। ड्रामा में अगर बात किया जाए, ड्रामा में 7 फिक्शन व संगीत में को मिलाकर दिया गया है इस बार 7 गो, है ना। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यह आपको हम कबड्डी भी करा चुके हैं, अब यहाँ से डिस्कस करते हैं लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023 के बारे में देखते हैं। जैसे कि, है ना, लॉरियस विश्व कप खेल पुरस्कार, लॉरियस अगर आपसे सीधा पूछ दिया जाता है प्रश्न यहाँ पे कि लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023 में, है ना, किसको दिया गया है, तो आप याद रखेंगे यह पुरस्कार की घोषणा आपको कहाँ हुआ है, तो आप पेरिस पहले याद रखेंगे इस पुरस्कार का, है ना। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार की आयोजन आपको पेरिस में किया गया है, कब से कब तक, तो 8 मई 2023
2023 को यह आयोजन किया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष में और महिला में लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष में किसको दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ महिलाओं में किसको दिया गया है। तो ये आप दम आराम से इजी वे में आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपको बनता है। तो जैसे कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात किया जाए तो किसको मिला है आपको, तो लियांग नील है ना, लियोनील मैसी को जो आप लोग जानते हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी में मैसी को दिया गया है ना। जो आपको बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में किसको मिला है, तो सैली एन फ्रेसर को जो आपको कहाँ के हैं, जमैका का है ना, और ये अर्जेंटीना के आपको अगर बात करते हैं तो मैसी की है ना। तो ये आप बताइएगा कि मैसी किसके तरफ से खेलते हैं और कहाँ से हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही बताएंगे। जैसे कि बात करते हैं लॉरियस विश्व कप खेल पुरस्कार 2023 में है ना, इसका पुरस्कार की घोषणा कहाँ होता है, तो यह पुरस्कार आपको यह पुरस्कार का घोषणा आपको पेरिस में होता है। कब, 8 मई 2023 को होता है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार मैसी को मिला, सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार किसको मिला है, तो आप सैली एन फ्रेसर को जो आपको जमैका का है। नेक्स्ट आगे देखते हैं आईफा पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में किसको मिला है, ऋतिक रोशन को है ना। आईफा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष की अगर बात किया जाए किसको मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के आप याद रखेंगे ऋतिक रोशन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में किसको मिला है, तो आलिया भट्ट को मिला है ना। यह कैमा संस्करण रहा किसका, तो आईफा का, यह आईफा का 23वां संस्करण रहा है ना। आईफा में पुरुष का वितरण की अगर बात किया जाए तो संकट है ना, अगर बात किया जाए इसका वितरण जो किया गया आईफा का, यह कहाँ वितरण किया गया है, तो यह आप याद रखेंगे संकट है ना, संकट अरब अमीरात के है ना, अरब अमीरात के अबू धाबी में। कहाँ, तो अरब अमीरात के अबू धाबी में 26 से 27 मई 2023 को किया गया है ना। वही आपको पूछा जाए यहाँ पे तकनीकी पुरस्कार, ये एक था एक संकट पुरस्कार जो आपको अरब अमीरात के अबू धाबी में 26 से 27 मई 2023 को प्रदान किया गया। वहीं आपको तकनीकी पुरस्कार जो था यह आपको 26 से लेकर 23 मई, ये 26 मई से लेकर 2023 तक तकनीकी पुरस्कार को वितरण किया गया। पल की अगर बात किया जाए, पल है ना, पॉपुलर पुरस्कार जो आता है पॉपुलर श्रेणी के लिए, पॉपुलर गायिका इस तरह के हैं, तो पॉपुलर श्रेणी के लिए आपको 27 मई 2023 को यह पुरस्कार को वितरण किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि आईफा का 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, तो यह आप याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसका आपको बात करते हैं तो अभिषेक पाठक के द्वारा निर्देशित फिल्म कौन है, दुष्यंत 2 है ना, दुष्यंत 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अगर आपसे सीधा प्रश्न आता है कि आईफा का है ना, आईफा का 2023 का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, तो दुष्यंत 2, और इसके निर्देशक कौन है, तो ये भी आप याद रखेंगे अभिषेक पाठक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार, आईफा का सर्वश्रेष्ठ गीतकार के पुरस्कार किसको मिला है, तो अमिताभ भट्टाचार्य को जो केसरी के लिए है ना, अमिताभ भट्टाचार्य को जो केसरी के लिए। तो इस तरह के ये आपने देखे हैं क्या चीज़ के बारे में, करेंट अफेयर की, जो लता दीनानाथ मंगेशकर के बारे में हम लोग देखे हैं है ना। उसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में देखे हैं जो आपको लंदन में आपको आयोजन किया गया है 24 मई 2023 को है ना, ये चीज़ को कवर किए हैं। पपुआ न्यू गिनी के बारे में देखे हैं, टेम्पल्टन पुरस्कार को कवर किए हैं, पुलित्जर पुरस्कार आपको इधर देखे होंगे। इसके साथ साथ आपको क्या है, तो लॉरियस विश्व कप खेल पुरस्कार देखे हैं और आईफा पुरस्कार देखे। तो यहाँ से आपको क्या है कि प्रश्न, 1-2 प्रश्न आपको करंट अफेयर के अवश्य ही एग्जाम में बनने को देखने को मिलेगा, क्योंकि यह टॉपिक एक अपने आप में अलग है ये टॉपिक। और करंट की बात करते हैं तो करंट तो ऐसा झटका मारता है ना, सही से अगर आप रिवाइजिंग नहीं करते हैं, सिलेबस का जो अकॉर्डिंग की बात करते हैं तो वो आपको सीमित रहता है। ज्योग्राफी पढ़ना है भारत का या विश्व का, आपको इतिहास पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना, तो वो एक सीमित आपको पढ़ते गए तो उसी का इर्द गिर्द आगे आता है। लेकिन करंट जो है इसका दायरा हर दिन तक चेंज आता रहता है, लेकिन मेन हमको टारगेट करना है कि कौन सी एग्ज़ाम के लिए कितने के गैप पीछे का ले है ना,
कि एरिया के बैग के से लेकर पूछा जाएगा। तो इस तरह के आपको करेंट हम ये आपको एग्ज़ाम के लेकर अगर बात किया जाए तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, बीपीएससी है ना, बिहार पुलिस और इस तरह के ये जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है सभी एग्ज़ाम के लेकर ये अभी फिलहाल में यह करेंट अफेयर आपको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी जो आज की करंट अप टू डेट अगर है तो वो अगर आपको पढ़ाते हैं तो आने वाले आपको 10 दिन 15 दिन में जो एग्ज़ाम है 1 महीना में तो वो आपको थोड़ी वहाँ से बन सकता है। तो वैसे में बैक कितना हम कितना मंथ के बीच का करंट अफेयर बीपीएससी पूछती है ना। तो इस तरह से आपको यह टारगेट करके हम आपको बताते चल रहे हैं एसएससी क्लासेस में, जहां से एक भी करंट आपको अब छूटेगा नहीं एग्जाम में, है ना। अभी तक आपने एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अब ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कि इतना गर्मी में इतना मेहनत के साथ आपको है ना पूरे की अगर बात करते हैं तो आपको एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से ये सभी कंटेंट को लेकर आ रहे हैं। बस एक आपको सब्सक्राइब करना है ना, बेल आइकन को बजा देना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए और आपको यह सोचना आपको मिल सके, है ना। आपके कॉमेडी देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, सॉन्ग सुन लेते हैं, वो अलग की बात है। ये आपकी पढ़ाई के लेकर एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अब आशा करते हैं कि आप देख रहे होंगे वीडियो तो सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जा सकते हैं, है ना। आपको दिल हृदय करेगा कि अब हम क्या सब्सक्राइब अब कर दें, है ना। और आशा करते हैं कि इस बार आप सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही हम लेकर आपको आएंगे एसएससी क्लासेस पे।